हेलो साथियों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मैं आपके सामने एक बार फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके उपस्थित हूँ। आजकल हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ कर रहे हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 4 रहने वाला है और आज हम कवर करने वाले हैं नियर अबाउट 70 क्वेश्चंस रिलेटेड टू उत्तराखंड जीएस। आज के वीडियो में आने वाले सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो कृपया सभी प्रश्नों को शुरू से लास्ट तक वॉच करें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे आपके आगामी एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी हो सके और आपको परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त हो सके। ऐसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है, मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर निर्मित है? इम्पोर्टेंट परियोजना है उत्तराखंड राज्य की। तो इसके विषय में हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी यमुना और ऑप्शन डी शारदा। तो प्रश्न संख्या 74, लेकिन आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मनेरी भाली परियोजना उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जनपद में भागीरथी नदी पर निर्मित है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 75, लेकिन आज की वीडियो का दूसरा प्रश्न। प्रश्न कहता है, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना आपका ऑप्शन डी आंसर होगा, टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना की अगर बात की जाए तो 2400 मेगावाट का विद्युत उत्पादन इससे होता है और इसके साथ ही इस परियोजना से दिल्ली के 40 लाख लोगों को प्रतिदिन 300 क्यूसिक तथा उत्तर प्रदेश के लिए 200 क्यूसिक पेयजल की व्यवस्था भी होती है। और साथ ही इस महत्वपूर्ण परियोजना से देश को प्रतिवर्ष 2000 करोड़ का लाभ तथा उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में कुल उत्पादन का 12% बिजली मुफ्त में प्राप्त होता है। तो महत्वपूर्ण परियोजना है और टिहरी बांध जो है उसका निर्माण 1978 ईस्वी में कराया गया था और ये भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर स्थित एक बांध है। और आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76, जो कहता है टिहरी बांध स्थित है डैश डैश नदी पर। तो टिहरी बांध हमारा सीधे सीधे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित है। तो यहाँ पे भागीरथी ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, जो कहता है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध में ऑप्शंस हैं कोटेश्वर बांध, नानक सागर बांध, जामरानी बांध और टिहरी बांध। तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध है और ये एशिया का भी सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 78, जो कहता है टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? तो हम अभी बात कर रहे थे ऑप्शन ए भागीरथी और अलकनंदा, ऑप्शन बी यमुना एवं भागीरथी, ऑप्शन सी काली एवं टोंस और ऑप्शन डी भागीरथी और भिलंगना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बनाई गई है टिहरी जल विद्युत परियोजना, जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 79, जो कहता है टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हम ऑप्शन देखते हैं अलकनंदा, यमुना, भागीरथी और मंदाकिनी। तो प्रश्न संख्या 79 का आंसर आप सब जानते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भागीरथी नदी पर निर्मित है टिहरी बांध। ये रिपीटेड प्रश्न है, अभी 4-5 प्रश्न पहले भी यही प्रश्न आया था। अगला है प्रश्न संख्या 80, जो कहता है 1972 में योजना आयोग द्वारा मंजूरी किए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? तो 1972 में जब योजना आयोग ने टिहरी बांध परियोजना को मंजूरी दी थी, तो उस समय इसकी विद्युत उत्पादन जो क्षमता थी वो 600 मेगावाट थी, लेकिन वर्तमान में 2400 मेगावाट है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 81, जो कहता है टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ।
तो टिहरी बांध परियोजना से बिजली का जो प्रारंभ है वो 2006 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगला है प्रश्न संख्या 82 जो कहता है टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसको ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न संख्या 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1988 ईस्वी में टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 जो कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कहता है टिहरी बांध का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, और ये प्रश्न मेरे द्वारा विगत 2-3 वीडियो में बताया जा चुका है, तो अब तक आपको ये रट गया होगा। तो प्रश्न संख्या 83 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने टिहरी बांध का डिज़ाइन तैयार किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 जो कहता है उत्तराखंड राज्य को दूसरे राज्यों या केंद्र द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं से रॉयल्टी के रूप में कितनी विद्युत प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 12% विद्युत जो है वो रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होती है उत्तराखंड को, जब कोई भी जल विद्युत परियोजना अन्य राज्य या केंद्र द्वारा स्थापित की जाती है उत्तराखंड में तब। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 83 जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कहता है उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। बाकी कोटली भेल परियोजना या विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना, मनेरी भाली परियोजना, ये टिहरी जल विद्युत परियोजना की अपेक्षा में छोटी परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 जो कहता है टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो यहाँ जो सही है उन पे फोकस ना करके जो सही नहीं है हम उस पे फोकस करेंगे। तो प्रश्न संख्या 86 के ऑप्शंस हैं टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में वर्ष 1949 में शामिल हुआ। दूसरा है टिहरी बांध प्रोजेक्ट वर्ष 1972 में प्रस्तावित किया गया। तीसरा है टिहरी बांध से भागीरथी नदी को निगल लिया था। और चौथा है विलय के पश्चात उस क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में बना दिया गया था। तो प्रश्न संख्या हमारा ये 86 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, विलय के पश्चात उस क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में बना दिया गया था। यह सत्य नहीं है, बाकी अन्य विकल्प हमारे पूरी तरीके से सत्य हैं। टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में वर्ष 1949 में शामिल हुआ था। टिहरी बांध प्रोजेक्ट 1972 में प्रस्तावित किया गया था और टिहरी बांध ने भागीरथी नदी को निगल लिया था। लेकिन जो चौथा पॉइंट है वो हमारा सत्य नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 87 टिहरी बांध विश्व का 8वां सबसे ऊंचा बांध है जबकि एशिया में यह है। तो प्रश्न संख्या 87 का 87 का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एशिया में प्रथम बांध है सबसे ऊंचाई में और बाकी विश्व में इसका स्थान 8वां है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 88 जो कहता है राज्य की किस परियोजना को राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। टिहरी बांध परियोजना को राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है और यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 89 जो कहता है वर्ष 1978 ईस्वी में टिहरी में बांध विरोधी समिति का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन संख्या 89 का आंसर आप सब जानते हैं, रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यासागर नौटियाल के नेतृत्व में 1978 में टिहरी में बांध विरोधी समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 90 जो कहता है धारचूला पनबिजली परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो
प्रश्न संख्या 90 का आंसर आप सब जानते हैं। धारचूला पनबिजली परियोजना का निर्माण धौलीगंगा नदी पर किया गया है और यह पनबिजली परियोजना जो है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में धौलीगंगा नदी पर स्थित है और यह 280 मेगावाट की पनबिजली परियोजना है। वर्ष 2005 से इसकी शुरुआत की गई है। इस परियोजना के द्वारा उत्पादित विद्युत का 12% भाग राज्य को निःशुल्क प्रदान किया जाता है। कुमायूं क्षेत्र में भूमिगत पावर हाउस और सुरंगों वाली ये पहली परियोजना है। इस परियोजना से उत्पादित विद्युत दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और बिहार को भी उपलब्ध कराई जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो एक हमारा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 91। धारचूला पनबिजली परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो अभी हमने इसको डिस्कस किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2005 में धारचूला पनबिजली परियोजना का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 92, जो कहता है कुमायूं क्षेत्र में भूमिगत पावर हाउस और सुरंग वाली प्रथम परियोजना कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के प्रश्न आजकल बोर्ड द्वारा ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 92 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। धारचूला पनबिजली परियोजना कुमायूं क्षेत्र में भूमिगत पावर हाउस और सुरंग वाली प्रथम परियोजना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, जो कहता है वर्तमान में राज्य की जल विद्युत परियोजनाओं में किस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें होगा प्रश्न संख्या 93 में ऑप्शन नंबर ए, रन ऑफ द रिवर तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है आजकल राज्य की जल विद्युत परियोजनाओं में। अब रन ऑफ द रिवर तकनीक क्या है, इसके विषय में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वर्तमान में राज्य की जल विद्युत परियोजनाओं में अधिकतर सुरंग प्रणाली अर्थात रन ऑफ द रिवर तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इस तकनीक में नदियाँ प्राकृतिक मार्ग के स्थान पर सुरंगों के माध्यम से अपना रास्ता तय करती हैं। इससे पर्यावरण को हानि नहीं होती तथा गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। तो ये तकनीक है जिसके द्वारा अब जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है उत्तराखंड राज्य में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94, जो कहता है कोटेश्वर डैम किस नदी पर निर्मित है? तो प्रश्न संख्या 94 का जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कोटेश्वर डैम उत्तराखंड की भागीरथी नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 95, जो कहता है गलत युग्म का चयन कीजिए, अर्थात इसमें 3 युग्म सही है, बाकी 1 युग्म गलत है, उसका चयन करके हमें लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 95 है इसको हम देखते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 95 की, जो कहता है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। तो पहले हम ऑप्शंस को देख लेते हैं फिर डिसाइड करते हैं। ऑप्शन ए कहता है टिहरी डैम भागीरथी और भिलंगना नदी पर निर्मित है, बिल्कुल सही है। दूसरा किसाऊ डैम टोंस नदी पर है, बिल्कुल सही है। कोटेश्वर डैम सरयू नदी पर है, ये गलत है। बाकी लखवाड़ डैम यमुना नदी पे है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कोटेश्वर डैम सरयू नदी पर स्थित नहीं है, बल्कि ये भागीरथी नदी पर स्थित एक डैम है। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 96, जो कहता है विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई है? तो प्रश्न संख्या 96 का जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी पर निर्मित की गई है, विकसित की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, जो कहता है विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है।
तो विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना का जो निर्माण है वो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है और इससे उत्पादित बिजली का 12% उत्तराखंड राज्य सरकार को रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होता है। बाकी 88% विद्युत का प्रयोग जो है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 98 जो कहता है धौली गंगा परियोजना किस जिले में स्थित है। तो धौली गंगा परियोजना जो है वो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 99 जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो हमें सही सुमेलित जो नहीं है उस पर ध्यान देना है। तो प्रश्न संख्या 99 को हम देखते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 99 की जो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसको हम देखते हैं। एक सूची में जल विद्युत परियोजना है और दूसरी सूची में जनपद है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है लोहारी नागपाला परियोजना उत्तरकाशी, सही है। दूसरा है विष्णु प्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग, ये गलत है। तीसरा मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी, सही है। सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़, सही है। विष्णु प्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग में नहीं, ये चमोली में स्थित है। इसीलिए हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 99। विष्णु प्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग में स्थित नहीं है, बाकी अन्य तीनों सुमेलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 100 जो कहता है उत्तराखंड के किस जनपद में इचारी बांध स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 100 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में इचारी बांध स्थित है उत्तराखंड के। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 101 जो कहता है लखवाड़ बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो लखवाड़ बांध जो है वो हमारा यमुना नदी पे बना हुआ बांध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 102 जो कहता है निम्न में से कौन सा राज्य या कौन से राज्य प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी असम या असम। तो प्रश्न संख्या 102 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 103 किसाऊ बांध उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो किसाऊ बांध उत्तराखंड के देहरादून जनपद में स्थित एक बांध है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 104 निम्न में से यमुना नदी पे कौन सा बांध निर्मित है। तो प्रश्न संख्या 104 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सूरीदार बांध जो है वो यमुना नदी पर स्थित बांध है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 105 जो है रामगंगा बांध को डैश डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो रामगंगा बांध को आप सब वेरी गुड अच्छे तरीके से जानते हैं, कालागढ़ बांध या कालागढ़ डैम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106 जो कहता है कोठार बांध किस नदी पर निर्मित है। तो कोठार बांध जो है वो हमारा रामगंगा नदी पर निर्मित है। आज के वीडियो में हम जिन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे सॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा व्याख्या में हम ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि हर प्रश्न की 4 ऑप्शंस हैं, सबकी व्याख्या अगर करने लगे तो ये वीडियो कई घंटे का हो जाएगा, तो हमारी जो प्रैक्टिस का उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 107 जो कहता है किशा या अर्थात यहाँ स्पेलिंग मिसप्रिंट है, किसाऊ बांध किस नदी पर स्थित है। तो प्रश्न संख्या 107 हमारा जो कहता है वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, किसाऊ बांध टोंस नदी पर
स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 108, पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? तो पंचेश्वर बांध जो है वो काली नदी पर प्रस्तावित एक बांध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, जो कहता है नानक सागर किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऊधम सिंह नगर जनपद में स्थित है नानक सागर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, जो कहता है उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 110 का राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, गलोगी जल विद्युत प्लांट को उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 111 111, जो कहता है निम्न में से कौन सी लघु विद्युत परियोजना नहीं है? तो प्रश्न संख्या 111 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, विष्णु प्रयाग परियोजना लघु विद्युत परियोजना नहीं है। बाकी फाटा बियोंग, बड़ियार और गौरीकुंड परियोजना ये सभी के सभी लघु विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 112, जो कहता है राज्य ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक की परियोजना को लघु परियोजना श्रेणी में रखा गया है? तो प्रश्न संख्या 112 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 25 मेगावाट तक की परियोजना को लघु परियोजना में रखा गया है और इससे ऊपर की परियोजनाओं को लघु परियोजना की श्रेणी से बाहर किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 113, जो कहता है राज्य की ऊर्जा नीति के अनुसार 25 मेगावाट से अधिक की परियोजनाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? तो प्रश्न संख्या 113 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बृहद या बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं कहलाती हैं जिनकी क्षमता 25 मेगावाट से अधिक की होती है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 114, जो कहता है ऊर्जा नीति के अनुसार राज्य की जल विद्युत परियोजनाओं का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऊर्जा नीति के अनुसार राज्य की जल विद्युत परियोजनाओं का संचालन नेशनल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 115, जो कहता है नवीकरणीय ऊर्जा को देने के उद्देश्य से राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा की घोषणा कब की गई? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 29 जनवरी 2008 को नवीकरणीय ऊर्जा को देने के उद्देश्य से राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा की घोषणा की गई थी। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 116, जो कहता है ऊर्जा नीति के अंतर्गत वर्ष 2020 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों में कितनी विद्युत उत्पादन की प्रतिबद्धता रखी गई है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का हम डिस्कस कर रहे हैं प्रश्न संख्या 116, जो कहता है ऊर्जा नीति के अंतर्गत वर्ष 2020 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों से, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण विचारणीय बात है वो अक्षय ऊर्जा स्रोतों की बात हो रही है, इनसे कितनी विद्युत उत्पादन की प्रतिबद्धता रखी गई है? तो इसका जो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1500 मेगावाट की प्रतिबद्धता 2020 तक रखी गई थी, जिसे बढ़ाकर 2027 तक 2500 मेगावाट तक ले जाने की प्रतिबद्धता उत्तराखंड सरकार ने रखी गई है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है प्रश्न संख्या 117, कहता है राज्य में जियोथर्मल या गर्म जल स्रोत बिजली उत्पादन के स्रोत स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? जो प्रश्न संख्या 117 के ऑप्शंस हैं बद्रीनाथ, गौरीकुंड, यमुनोत्री, यहाँ यमुनोगी नहीं यमुनोत्री है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, और डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 117 का जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी गर्म जल स्रोत हैं राज्य में बिजली उत्पादन के। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 118 है, जो कहता है उत्तराखंड या उत्तरांचल जल संस्थान की स्थापना कब की गई? तो प्रश्न संख्या 118 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2002 में उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 119, जो कहता है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई? तो
यह है हमारी 12 जुलाई 1988 को टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 119 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा प्रश्न संख्या 120। प्रश्न कहता है उत्तराखंड जल विद्युत निगम का गठन कब किया गया था। तो इसका आंसर आप सब भली भांति जानते हैं, 12 फरवरी सन 2001 को उत्तराखंड जल विद्युत निगम का गठन किया गया था। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 121, जो कहता है निम्नलिखित में से किसका गठन उपभोक्ताओं तक विद्युत वितरण हेतु किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं उत्तराखंड ऊर्जा निगम, राष्ट्रीय विद्युत निगम, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और राष्ट्रीय हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। तो प्रश्न संख्या 121 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है उपभोक्ताओं तक विद्युत वितरण प्रदान करने हेतु। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 122, जो कहता है उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ था, कब हुआ था। तो प्रश्न संख्या 122 का राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना उपरोक्त दी गई तिथियों में से कोई भी सही नहीं है। इसकी स्थापना 12 फरवरी सन 2001 को की गई थी। तो उपरोक्त जो दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, जो कहता है पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड या PTCUL का गठन कब किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 123 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जून सन 2004 को पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड या PTCUL का गठन किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 124, जो कहता है निम्नलिखित में से किसका गठन राज्य को विद्युत ट्रांसमिशन की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया है। तो प्रश्न संख्या 124 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, PTCUL का गठन विद्युत ट्रांसमिशन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 125, जो कहता है राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस अभिकरण की स्थापना की गई है। तो राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे ही प्रश्न आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 126, जो कहता है उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा संचालित कार्यक्रम है, कौन सा कार्यक्रम है। तो प्रश्न संख्या 126 का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ये सभी कार्यक्रम उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम, सूर्योदय स्वरोजगार योजना कार्यक्रम और पारिवारिक बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम, ये सभी कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा संचालित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, जो कहता है पारिवारिक बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2017-18 तक कितने संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। तो प्रश्न संख्या 127 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 498 संयंत्रों की स्थापना 17-18 तक की जा चुकी है पारिवारिक बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम के अंतर्गत। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 128, जो कहता है ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को ऊर्जा संरक्षण हेतु वितरित किया गया है, क्या वितरित किया गया है। तो प्रश्न संख्या 128 का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, LED बल्ब का ये भी किया गया है, ऊर्जा दक्ष ट्यूबलाइट का और ऊर्जा दक्ष पंखों का, इन सभी का वितरण जो है ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को ऊर्जा संरक्षण हेतु किया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 129, जो कहता है राज्य उत्तराखंड सरकार ने बायोगैस ऊर्जा उत्पादन नीति को कब मंजूरी दी थी।
तो इस नीति को जो मंजूरी है वो 26 अप्रैल 2018 को दी थी। उत्तराखंड सरकार ने बायोगैस ऊर्जा उत्पादन नीति को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 130 जो कहता है बायोगैस ऊर्जा उत्पादन नीति द्वारा अनुमानित बिजली आपूर्ति लक्ष्य है। तो यह लक्ष्य जो है वो हमारा 150 मेगावाट का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे हमें नहीं को देखना है। प्रश्न संख्या 131 है। तो प्रश्न संख्या 131 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तांबा का उत्पादन नैनीताल में नहीं होता है, बाकी मैग्नीसाइट का उत्पादन बागेश्वर, फास्फोराइट का उत्पादन टिहरी और जिप्सम देहरादून ये होता है। तांबा का उत्पादन जो है वो नैनीताल में ना होकर अन्य जनपदों में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132 जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। यहाँ पे हमें सुमेलित का ध्यान रखना है। यहाँ परियोजनाएं हैं और उनके जनपद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 132 जो हमारा कहता है उसका जो राइट आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 132 इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। उत्यासु परियोजना पौड़ी जनपद में स्थित है, बाकी अन्य परियोजनाएं जो हैं वो जो दिए गए जनपद है उनमें अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133 जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है, हमें उसको ध्यान रखना है। तो प्रश्न संख्या 133 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। विष्णु प्रयाग परियोजना वर्ष 1990 में निर्मित नहीं है, बाकी की अन्य जो परियोजनाएं हैं वो हमारी सही है। यहाँ मनेरी वाली परियोजना वर्ष 1984 सही है। टिहरी बांध 1978 सही है। कोटेश्वर 2011 सही है। विष्णु प्रयाग परियोजना 1980 में नहीं 2013 में हुई थी, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 134 की तरफ जो कहता है निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। अब यहाँ पे 3 पॉइंट बिंदु दिए हैं और उनके नीचे फिर कूट दिए हैं। तो पहला बिंदु है भारतीय खान ब्यूरो का क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में स्थित है। दूसरा है देहरादून के मंदारम तथा वारकोट या मंदारसू होना चाहिए क्षेत्र में संगमरमर के पर्याप्त भंडार हैं। और तीसरा है अलकनंदा एवं पिंडर नदी के वालू में सोने के कणों की प्राप्ति होती है। तो इन तीनों पॉइंट के अंतर्गत हमारे जो ऑप्शंस प्राप्त हो रहे हैं वो ऑप्शन ए में 1 और 2 और ऑप्शन बी में 2 और 3 और ऑप्शन सी में 1 3 और ऑप्शन डी में 1 2 3। तो प्रश्न संख्या जो हमारा 134 है, प्रश्न संख्या 134 इसका जो राइट आंसर हमारा हो रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पहला और तीसरा पॉइंट सही है, बाकी दूसरा पॉइंट गलत है। तो पहला पॉइंट हमारा है भारतीय खान ब्यूरो का क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में स्थित है, बिल्कुल सही है। और अलकनंदा और पिंडर नदी के बालू में सोने के कणों की प्राप्ति होती है। बाकी देहरादून के मंदारसू और बारकोट क्षेत्र में संगमरमर के पर्याप्त भंडार उपस्थित हैं, ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135 जो कहता है निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। जो कथन असत्य है उसका हमें चुनाव करना है। पहला है उत्तराखंड को भारत का पावर हाउस कहा जाता है। दूसरा है डोलोमाइट खनिज का प्रयोग पोर्टलैंड सीमेंट, तेजाब और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है। तीसरा है पिथौरागढ़ को उत्तराखंड की ताम्र नगरी के रूप में कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 135 है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अर्थात क्या है, यहाँ पे हमें चुनाव करना है असत्य कथन का। तो ऑप्शन
जो पहला पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। उत्तराखंड को भारत का पावर हाउस कहा जाता है। और तीसरा जो पॉइंट है, पिथौरागढ़ को उत्तराखंड की ताम्र नगरी कहा जाता है, ये सही है। जबकि ये दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा गलत है। डोलोमाइट खनिज का प्रयोग पोर्टलैंड, सीमेंट, तेजाब, प्लास्टर और पेरिस बनाने में किया जाता है, यह गलत है। तो इसलिए ऑप्शन 135 का जो ऑप्शन भी होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 136, जो कहता है, यहाँ पे एक कूट दिया हुआ है, इस कूट से आंसर चुनना है, सुमेलित करना है। एक सूची में परियोजना दी है और दूसरी सूची में यहाँ पे नदी दी है। तो यहाँ हमें इसे मैच करना है कूट के माध्यम से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, जिसमें सूची 1 में परियोजना दी है और सूची 2 में नदियां दी हैं। पहले हम इनको मैच करते हैं, उसके बाद कूट से हम आंसर को देखेंगे। तो पहला है धारचूला पन बिजली परियोजना। तो यह हमारा जो है वो धौलीगंगा नदी पर निर्मित है। दूसरा है हमारा कोटेश्वर बांध परियोजना, ये हमारा भागीरथी नदी पर निर्मित है। तीसरा है विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना, ये हमारा अलकनंदा नदी पर निर्मित है। और हनुमानगढ़ परियोजना ये यमुना नदी पर निर्मित है। तो हमारा जो ऑप्शंस होगा ए का 2 और वी का 1, तो ये रहेगा हमारा ए का 2 वी का 1। ऑप्शन वी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 136। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 137, जो कहता है सुमेलित कीजिए। इसमें हमें सूची 1 में खनिज है और सूची 2 में उत्पादक जिले हैं, यह हमें देखना है। पहला है जिप्सम। तो जिप्सम का जो उत्पादन है वो देहरादून में होता है। चांदी का उत्पादन अल्मोड़ा में होता है। डोलोमाइट का उत्पादन टिहरी में होता है और मैग्नेसाइट का उत्पादन बागेश्वर में होता है। तो सभी हमारे ऑप्शंस मैच्ड हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 दिया गया है। आइए बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें और सुमेलित कूट से सही उत्तर चुनें। यहाँ कुछ परियोजनाएं दी हैं। सूची 1 में परियोजना है, सूची 2 में नदी है। तो पहले हम इनको मैच कर लेते हैं। खटीमा परियोजना जो है वो हमारा शारदा नदी पर निर्मित है। चीला परियोजना जो है वो गंगा नदी पे। छिबरो परियोजना टोंस नदी पे और ढालीपुर यमुना नदी पे। तो कूट से जो हमारा आंसर प्राप्त होने वाला है वो हमारा रहेगा ए का 3, बी का 4। तो ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 138। तो आज के वीडियो में हमने कवर किए इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और ये वीडियो आई होप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए रहा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।